2022 में जब चुनाव हुआ था तो राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, महेंद्र भट्ट को उन्होंने हराया और जीत का अंतर 2000 वोटों का था। उपचुनाव हुआ, जनता नाराज हुई, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, उपचुनाव में उतारा, आप उतरे और आपने 2022 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको 5000 से ज़्यादा वोटों से जीत मिली और देखा जाता है कि उपचुनाव में आम चुनाव के मुताबिक कम वोट पड़ता है, लोग वोट देने कम निकलते हैं। राजेंद्र भंडारी आपसे सीनियर नेता थे क्योंकि वो विधायक भी थे वहाँ से, और आज की हकीकत ये है कि आप बद्रीनाथ सीट से विधायक हैं और उनके पास फिलहाल कोई पद नहीं है। उनसे कोई बातचीत कभी होती है, मुलाकात होती है? अब देखिए, हमारा एक ब्लॉक है, एक जगह के हम रहने वाले हैं। राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत कोई राग द्वेष नहीं होता। मेरा अपनी तरफ से कोई व्यक्तिगत राग द्वेष किसी के प्रति नहीं रहता। मिलते हैं आप, बातचीत होती है आपकी? अब कई बार सार्वजनिक प्रोग्रामों में, जैसे अभी पिछले महीने 14 तारीख 15 तारीख को जनता के द्वार सरकार का प्रोग्राम था, तो उसमें जाने का मौका नहीं मिला, उन्हें मिला। कई सार्वजनिक आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से सार्वजनिक आयोजनों में मुलाकातें या किसी शादी ब्याह समारोह में इस तरह की मुलाकातें होती हैं। अभी जिस कार्यक्रम की आपने बात की उस कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे और आपने भाषण भी दिया, मंच से बहुत सारी बातें की। उसी दौरान आपने सीएम की तारीफ भी की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि 2 दिन बाद राहुल गांधी को देहरादून आना था और अगले दिन आपने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि मैं तारीफ नहीं कर रहा था, एक तरह से उनको फटकार रहा था। तो क्या मामला था पूरा, उसको जरा बताइए। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने कोई तारीफ मंच पे नहीं की। सरकार का जो तंत्र होता है, सरकार ने कुछ शब्द उनके फेवर में होते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, आलोचनाओं का एक भद्र भाषा होती है। मैं आपको पुनः दोहराना चाहता हूँ, मैंने उस मंच के माध्यम से क्या कहा। मैंने जो चीज़ें कही, मैंने पहले तो कहा कि विपक्ष के भी काम होते हैं, लेकिन करने की व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए, उसकी नीति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, उसका दृष्टिकोण होना कर चाहिए। और आदमी ईमानदार है तो सरकारें भी और प्रशासन भी झुकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी विधानसभा में और विधानसभाओं से ज़्यादा बजट और काम हो रहे हैं। ये कोई सरकार की तारीफ नहीं, ये व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है। वो अपने क्षेत्र के लिए लड़ेगा, अपने क्षेत्र के अधिकारों के लिए काम करेगा, अपने जनता के लिए डट के खड़ा होगा, और सरकार से टकराना पड़ेगा तो उसमें कोई गुरेज भी नहीं। लेकिन क्योंकि सरकारी प्रोग्राम था, उसमें स्थानीय विधायक होने के कारण मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। मैंने कहा कि यदि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दूंगा। आनंद फानंद में सरकार ने प्रोग्राम बनाया, आप उनका जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री का जारी होता है उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद मुझे बोलने का मौका दिया गया। मैंने जो बातें रखी, आप उस बात में आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए कि मैंने क्या कहा। मैं पूरा, क्योंकि लंबा हो जाएगा कहने में कि उस दिन दिनचर्या क्या रही, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ता हूँ, लेकिन मैं मुख्य चीज़ें 4 चीज़ें मैंने कही। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और आप सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैंने कहा सरकार की उम्र नहीं, सरकार के काम गिने जाते हैं। मैंने, कांग्रेस ने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, कांग्रेस ने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खोला है, यहाँ पे आप हम सब की मांग है, ये इतने मातृशक्ति हमारी जो आ रखी उनकी मांग है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो उसमें कहाँ तारीफ है? मैंने उनसे कहा है कि मैं विधानसभा से लेकर आपके पास 2 बार आ गया हूँ और आपका प्रदेश अध्यक्ष मेरे ब्लॉक से, मेरे पोखरी में उप जिला चिकित्सालय नहीं है, कम से कम उप जिला चिकित्सालय तो बना दीजिएगा। मैंने उनसे कहा कि श्री नारायण की भूमि में जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत मन को व्यथित करने वाली है, बहुत पीड़ा देने वाली घटना है। श्री नारायण सजा देंगे, लेकिन हमें एसआईटी पे भरोसा नहीं मुझे। मैंने कहा था कि आप 3 सिटिंग जजों के देख रेख में या तो जांच करवाइए और या तो आप विधानसभा के विधायक की संयुक्त कमेटी बैठ करके उसकी जांच होनी चाहिए। वो इसलिए कहा था मैंने कि वहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार की लंबी श्रृंखला, यदि आप आगे सवाल पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से उस पर जवाब देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप उस पर कि श्री केदारधाम से लेकर श्री बद्रीधाम पे सवाल पूछेगा और क्यों मैंने इन चीज़ों का। मैंने उसके बाद उनको कहा कि प्राधिकरण में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पहाड़ के एरिया में प्राधिकरण एक लोगों के लिए कैंसर की तरह हो गया।
उसको ख़त्म करने का काम कीजिए। सरकार ने एक काम नहीं किया। लेकिन जहाँ तक आपने खंडन की बात कही, मैं रात को 9:30 बजे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस 17 तारीख को मैंने राहुल गांधी जी का यहाँ प्रोग्राम था, तो मैं रात को आया, तो 15 तारीख को मैं जब सुबह यहाँ पहुँचा तो मैंने मीडिया में देखा कि बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही और बहुत सारी चीज़ें मेरे को इस तरह से कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ के विधायक ने बहुत चीज़ें कही हैं। मैंने बहुत सभ्य भाषा में और बहुत आईना दिखाने का काम सरकार को किया, लेकिन सरकार ने कोई प्रोग्राम उस प्रोग्राम में सरकार ने किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की, वहाँ की जनता को निराश किया। लेकिन एक बड़ी यूएसपी ये रही कि सरकार कांग्रेस के विरुद्ध एक शब्द नहीं कह पाई, एक शब्द नहीं कह पाई। मैंने वो भी कहा था और कहेंगे तो तथ्यों पे कही। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, जब वहाँ पे आया, मैं यहाँ आया, तो मैं जानता था कि ये मीडिया और सरकार की मंशा माननीय राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को लेकर के उसको डिस्टर्ब करना है। तो इसलिए मुझे आगे आना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा और अपने वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करना पड़ा। इसका मुख्य कारण ये था।